शादी का लड्डू वाहिद एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। पता नहीं इस लड्डू में ऐसी क्या खसूसियत है कि जो भी खा रहा है वो पछता रहा है। अगर आप लोगों में से कोई ये लड्डू खा चुका है या अभी अनकरीब खाने वाला है तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में लाजमी डाल लिखकर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये लड्डू खाकर। पाकिस्तान में सर्दी स्टार्ट और शादियों का सीजन स्टार्ट ना हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मुझे तो लगता है इन दोनों का रिश्ता सेम बिल्कुल जिस्म और रूह की तरह है। जिस तरह मतलब जिस्म के बगैर रूह अधूरी है, इसी तरह शादियों के बगैर सर्दी अधूरी है। तो पहले वक्तों में लोग क्या करते थे कि जैसे ही सर्दी का मौसम स्टार्ट होता था तो लोग देसी घी जमा करना स्टार्ट कर देते थे कि सर्दियाँ आएंगी और बच्चों को कुछ नए नए आइटम्स बनाकर खिलाएंगे। लेकिन आज के दौर में लोग सारे देखने में आ रहे हैं कि कपड़े जूते, हर कोई छोटा बड़ा है वो कपड़े जूते खरीदने में तैयारी में मगन है। किस लिए कि वो सिर्फ उनसे पूछे तो वो क्या कहते हैं, मेरे फलां की शादी है, मेरे कज़न की शादी है, मेरे मामू की शादी है, मेरे फलां की शादी है, मेरे टमकानी की शादी है। पता नहीं ये सारे लोगों को बढ़ चढ़ कर मतलब एक ही चीज़ के पीछे क्यों पड़ गए। जैसे ही अक्टूबर का महीना स्टार्ट होता है और इधर जो है ना शादियां बिल्कुल स्टार्ट हो जाती है। मतलब कोई आओ देखती है ना ताओ देखती है, बस शादी हर तरफ मैरिज हॉल फिल हुए पड़े होते हैं। कहीं पैर रखने की जगह नहीं होती, कहीं बारात आ रही है और कहीं बारात जा रही है, कहीं शादी का फंक्शन हो रहा है, कहीं पे मेहंदी का फंक्शन हो रहा है, कहीं पे हल्दी का फंक्शन हो रहा है। पता नहीं ये सारे लोगों को शादी करके कहाँ जाना है। मुझे अगर आप लोगों को पता है कि आप लोगों में से किसी ने शादी करवा ली है तो उसने शादी करके क्या हासिल कर लिया तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। बात करने का मकसद ये था कि आज जैसे मैं सुबह उठा तो हमें जो है ना एक इन्विटेशन आया था, यानी कि मेरे कज़न जो ऑस्ट्रेलिया से आया था तो उसकी शादी पे मुझे जाना था। तो बड़ी सर्दी थी, मैं सुबह सुबह उठा तैयार श्यार हुआ और उसके बाद जी है ना मैं निकल पड़ा गुजरात के लिए। मैंने डाइवर टर्मिनल पे गया, वहाँ पे टिकट ली और चला गया सीधा गुजरात। गुजरात जाके जी मैं मार्केट में पहुंचा और वहाँ पे जी ये हमारे सारे रिश्तेदार जो है ना यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो आज वलीमा था, मैं सिर्फ वलीमे पे गया था। वहाँ पे जी मैंने शादी का खाना शाना खाया, मतलब अच्छा था खाना, मतलब सारा। अब तो होता है आपको मरियम नवाज ने जो वन डिश हर जगह पे कर दी होती, तो हम लोगों ने भी ना वन डिश ही दी थी। ठीक है, उसके बाद खाना शाना खाया और फिर मैं थोड़ी देर पुप्पो लोगों के घर गया और वहाँ से फिर जो है ना रात 8 बजे मैंने दोबारा से अपनी ड्राइवर की टिकट ली और रात 9 बजे मैं निकल आया गुजरात से वापस लाहौर के लिए। और तकरीबन रात का 1 बज चुका था मुझे जो है ना अपने फ्लैट पे पहुँचते पहुँचते है। उसके बाद जी मैं सो गया और फिर दूसरे दिन हम लोग चले गए शाह साहब के साथ चाय पीने। मुझे चाय की तलब जो है ना वो वक्फे से होती है, तो फिर शाह साहब को मैंने बुलाया और उनके साथ में चाय पीने चला गया बहरिया चाय खाना पे। वहाँ पे चाय पी और उसके बाद जी हमें फिर तीसरे दिन एक शादी पे जाना था आरफ वाला। फिर हम लोग जी तैयार शार हुए और निकल पड़े जी आरफ वाला। ये जी शाह साहब के दोस्त हैं तो उनका आज वलीमा था, तो हम जो है ना यहाँ पे बिना बस वलीमे पे पहुंचे। तो यहाँ पे ये सारे लोग जी मिल जुल रहे थे, तो यहाँ पे भी जी वही सेम रूल फॉलो किया जा रहा था कि वन डिश, और इनका खाना भी अच्छा था, अच्छा लगा खाना खाकर। ठीक है, उसके बाद जी हम लोगों ने इनको ये जो है ना शाह साहब ने इनको अपनी तरफ से ये पिस्टल, इसको पिस्टल ही बोलते हैं या मोजर भी बोलते हैं कुछ लोग हैं, तो इनको जी ये पिस्टल वगैरह गिफ्ट किया। उसके बाद सलामी डाली। ये मैं इधर व्लॉग बना रहा था, यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत शूट किया। यहाँ पे मैंने कपड़े पहने हुए थे और जो मैं कज़न की शादी पे गया था वहाँ पे मेरी ड्रेसिंग कैसी थी तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। ठीक है, कज़न की शादी में पेंट कोट पहन के गया था क्योंकि वो थोड़ा था शहरी माहौल और यहाँ पे जी थोड़ा सा देसी टाइप आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे लोगों ने पहने हुए थे पेंट कोट, है मैंने तो कपड़े पहने हुए थे, बाकी सबने भी कपड़े पहने, तो मैंने भी कहा चलो मैं कपड़े पहन। यहाँ पे जी खाना शाना खुला और उसके बाद चाय शाय मैंने पी और खाना अच्छा था और उसके बाद चाय भी अच्छी थी। कहते हैं कि खाने के बाद उसकी ना जो बदखुई नहीं करनी चाहिए, जैसा भी हो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। ठीक है, वो भी मैंने भी किया। उसके बाद जी हम चले गए रात रहने के लिए। शाह साहब के एक दोस्त थे उधर ही आरफ वाला, उनके घर हमने रात रुके और सुबह हम वहाँ से उठे और दूसरे दिन जी हम लोगों ने वहाँ पे कोई 1-2 मीटिंग करनी थी। उसके बाद हम लोग निकले वापसी लाहौर के लिए और रास्ते में आते आते रात के 12 बजे तक यहाँ पे हमने KFC खाने के बाद जी उसके बाद हम लोग निकले वापसी लाहौर के लिए और पहुँचे रात को 2 बजे वापस अपने अपने रूम पे। तो आज का लोग इधर तक, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।